हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेओए 817 को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कुल पदों में नहीं होगी कटौती, दोबारा नहीं बनेगी 556 की मेरिट। जे सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस भर्ती के कुल पदों में कोई कटौती नहीं होगी। वहीं अंकिता ठाकुर एंड अदर्स बनाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ रिसिलेक्शन कमीशन के इस केस में जजमेंट रिजर्व हुई थी और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसी मामले में 4 अन्य याचिकाएं भी मर्ज हुई थी। वह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई रिलैक्सेशन को कानूनी तौर पर अस्थिर बताते हुए उसे रद्द कर दिया। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के लिए दूसरे भर्ती विज्ञापन के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट को रीड्रॉ नहीं किया जाएगा और उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो रिलैक्सेशन ऑर्डर के आधार पर एलिजिबल हुए थे। सुख आश्रय योजना से जगमगाएगा निराश्रितों का आंगन, बाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों को उत्सव भत्ता जारी। जे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी कि निराश्रित बच्चों के आंगन भी अब जगमगाएगा। वहां अब पटाखे फूटेंगे और मिठाइयां बटेंगी। वे भी दिवाली उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। यह सब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से संभव हो पाया है। वह दरअसल दीपावली पर जब प्रदेश भर में मां लक्ष्मी की आराधना में लाखों दिए जलाए जाएंगे तो इनमें कई ऐसे दिए भी होंगे जो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदान किए जा रहे उत्सव भत्ते के कारण रोशन होंगे। वह चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दीपावली पर्व पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दीपावली के उपलक्ष्य पर 3,27,500 रुपये जारी किए गए हैं ताकि इन संस्थानों में भी इस त्योहार से संबंधित सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। दिवाली से पहले जारी होगी वन रैंक वन पेंशन की तीसरी किस्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किए निर्देश। जे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से ठीक पहले गुरुवार को वन रैंक वन पेंशन स्कीम की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन पाने वाले पूर्व रक्षा कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने को कहा। वह रक्षा मंत्री कार्यालय के मुताबिक सभी पूर्व सैनिक कर्मियों को पेंशन के लिए OROP तीसरी किस्त दीपावली से पहले जारी करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बैंकों और अन्य एजेंसियों के जरिए पेंशन हासिल करने वाले रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों के लिए ऐसा ही करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन योजना यानी कि OROP का भी जिक्र किया था। वह प्रधानमंत्री का कहना था कि यह रक्षा पेंशन भोगियों की काफी समय से लंबित मांग थी जिसे सरकार ने सत्ता में आते ही लागू किया था। वह सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। वह 1 जुलाई 2014 से पेंशन में पुनर्निरीक्षण के लिए 7 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया। वह उक्त नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के 135 ठेकेदार डिफॉल्टर, 80% कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा नहीं किया PMGSY का टारगेट। जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम फंसाने वाले ठेकेदारों की लिस्ट PWD ने तैयार कर ली है। डिफॉल्टर ठेकेदारों की इस लिस्ट में करीब 135 नाम शामिल हैं। इन ठेकेदारों को विभाग बीते लंबे समय से काम पूरा करने की हिदायत और समय दोनों दे रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ठेकेदार विभाग की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अब इन ठेकेदारों को विभाग भविष्य में कोई भी टेंडर जारी नहीं करेगा। वह गौरतलब है कि PWD ने PMGSY में 170 कामों के अधूरे छूटने का खुलासा हुआ है। वह PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह खुलासा किया था और इसके बाद विभाग ने इन कामों को अधूरे छोड़ने वाले ठेकेदारों की पड़ताल शुरू कर दी है। वह इस बीच 20% ठेकेदार ने बचे हुए कामों को पूरा करने की बात कही है। इस विभाग में फीडर गुट पर विवाद, एसोसिएशन ने मंडी में समानांतर गुट के गठन पर उठाए सवाल। जे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग फीडर एसोसिएशन ने मंडी के कुछ फीडरों ने गुपचुप फीडर संघ के समानांतर गुट के चुनाव को हास्यास्पद बताया है और उनके सबसे पहले संगठन के संविधान का ज्ञान लेने की नसीहत दी है। वह फीडर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामभज शर्मा ने कहा कि शुरू से लेकर फीडरों के लिए कोई पदोन्नति नियम नहीं था, लेकिन जल शक्ति विभाग NGO के प्रदेशाध्यक्ष LD चौहान ने फीडरों को इकट्ठा करके NGO में जोड़कर उनकी कार्यकारिणी बनाई और फीडरों के लिए फॉरमैन के पद पर पदोन्नति के लिए कोटे की मांग रखी। वह प्रदेश सरकार से 5% कोटा फॉरमैन के पद पर पदोन्नति के लिए लिया, जो कि फीडर वर्ग के लिए एक बड़ा एहसान था। अब महज 1 घंटे में पहुंचेंगे शिमला से अमृतसर। 1900 रुपये होगा किराया, एडवांस बुक करना होगा टिकट। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू से अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू कर किया है। वह पिछले माह शुरू हुई हवाई सेवा के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। वह महीने के 1-2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या आने वाले यात्रियों व जाने वाले यात्रियों के बीच रहती है। वह कुल्लू से अमृतसर जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट 2637 रुपये निर्धारित किया है। 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर से छुटकारा, त्रिलोकपुर में 1 हफ्ते बाद बहाल हुआ।
जी हां, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर पुल से करीबन एक सप्ताह के बाद वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। वह त्रिलोकपुर पुल की अप्रोच खिसकने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी तथा बसें व अन्य बड़े वाहन वाया जवाली होकर आवागमन कर रहे थे। वही वाहन चालकों को 50 किलोमीटर तक का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा था। बता दें कि NH अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी को दोषी ठहराते हुए इसकी प्रोटेक्शन वाल लगाने की जिम्मेदारी फॉरेन कंपनी को दी तथा भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका कार्य किया। वह कार्य अभी शेष बचा है, लेकिन वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। वही NH अथॉरिटी ऑफ इंडिया के GM तुषार सिंह ने कहा है कि पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बलोर टोल प्लाजा कर्मियों पर हमला, किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर अज्ञात युवकों ने दिन दहाड़े की मारपीट। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर जिला मंडी और बिलासपुर की सीमा पर स्थित बलोर टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े एक दर्जन के करीब अज्ञात हमलावरों द्वारा टोल कर्मियों पर हमला बोलते हुए 7 कर्मियों को घायल किया है। वह घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए टोल प्लाजा एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल डेहर लाया गया, जहां पर 7 कर्मियों के हमले में घायल होने की पुष्टि हुई है। वह 7 घायलों में 2 कर्मियों को फ्रैक्चर आए हैं। वे अज्ञात हमलावरों की मारपीट को लेकर घुमारवी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया है। वह हमलावरों की पहचान हेतु साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि बलोर टोल प्लाजा के कर्मी मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के करीब जब टोल के साथ लगते स्टाफ क्वार्टर्स में आराम कर रहे थे, उसी समय एक दर्जन के करीब हमलावरों द्वारा एकाएक कर्मियों पर हमला बोलते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की। वही मारपीट के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने लोग JP नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान पर दिया जोर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लिया है, उसके लिए दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। वह बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बनाई है। वह प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे एक निवेदन किया है कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक जो भी हम सामग्री लेते हैं, वे सभी प्रोडक्ट से हम लोकल मार्केट से खरीदें। इससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा। लाहौल घाटी में बर्फबारी, रोहतांग दर्रे ने भी ओढ़ी चादर, मनाली लेह मार्ग दरचा से आगे बंद। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। इसके अलावा लाहौल की तीनन घाटी में हल्की बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। वहीं रोहतांग दर्रा सहित अन्य इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। वहीं घाटी में हिमपात के चलते सड़क भी वाहनों की आवाजाही के लिए प्रभावित हुई है। इसके अलावा मनाली लेह सड़क मार्ग पर भी बर्फबारी हुई है। ऐसे में अगर इस मार्ग पर बर्फबारी अधिक होती है तो वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा। हालांकि मनाली लेह मार्ग दरचा से आगे बंद हो गया है। PhD का रिसर्च सेंटर बनेगा हाइड्रो कॉलेज, प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से अप्रूवल मिलने की उम्मीद। जी हां, बिलासपुर की बंदला धार पर स्थापित हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज PhD का रिसर्च सेंटर बनेगा। इस संदर्भ में शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि HPTU की ओर से रिसर्च सेंटर की अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। वही अप्रूवल मिलने के बाद जनवरी से एडमिशन शुरू करने की योजना है। इससे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों बंदला कॉलेज से PhD की उपाधि कर सकेंगे। उन्होंने PhD के लिए दूसरे कॉलेजों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि बिलासपुर जिला के लिए यह गर्व की बात होगी। वह बिलासपुर के बंदला धार पर स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस ट्रेड चल रहे हैं। इन तीनों ट्रेड में 650 अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं। प्रदेश में कृषि विभाग किसानों को बांटेगा 800 क्विंटल गेहूं प्रजनक बीज, फार्मर और पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि सचिव सी पालरासु ने बताया कि प्रदेश में गेहूं के बीज का उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा इस वर्ष 800 क्विंटल प्रजनक बीज राज्य के विभिन्न जिलों में आवंटित किया जा रहा है। इस वर्ष गेहूं के प्रजनक बीज का मूल्य 7,050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिसे विभाग के अपने फार्मर व पंजीकृत किसानों को वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा गेहूं के प्रमाणित बीज पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 1,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वहीं राज्य में किसानों की आर्थिकी को देखते हुए इस वर्ष लगभग 600 क्विंटल प्रजनक बीज किसानों में वितरित किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के प्रजनक बीजों पर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का फैसला लिया है, जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। कार और बस में जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल, नगरोटा के पास सुनेहड़ में हादसा।
जी हां, नगरोटा बागवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सुनेहड़ के समीप आज प्रातः निजी यात्री बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर होने का मामला प्रकाश में आया है। वह प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि नगरोटा सूर्या से पालमपुर की ओर से जा रही कार तथा कांगड़ा की ओर से जा रही निजी यात्री बस की बनेर खड्ड पुल के समीप जोरदार टक्कर हो गई, वह जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को चोटें आई है, जिन्हें उपचार हेतु टांडा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। वह घायलों में सुरजीत कुमार, अनिता, परिलीक्षिता तथा लक्षिता शामिल है। वह मौके पर पहुंची नगरोटा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।